भवान् शङ्करो वन्दे श्रद्धा विश्वासरूपिणो याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धा स्वान्तस्थमीश्वरम्। दूसरे श्लोक में भगवान शिव और माता पार्वती की वंदना की है। भगवान शंकर को विश्वास बताया और माता पार्वती को श्रद्धा बताया। अर्थात किसी भी कार्य को करने के लिए हमारे भीतर विश्वास और श्रद्धा दोनों का रहना बहुत जरूरी है, बहुत महत्व है। आपके भीतर श्रद्धा है और विश्वास नहीं है तो भी काम बनने वाला नहीं है। विश्वास है, श्रद्धा नहीं तो भी काम बनने वाला नहीं है। कितना विश्वास है आपको राम जी पे? तनी जोर से बोली सबे, तनी हमके कनवा से कम सुनाई देला। हाँ, और जोर से। 100%। किसको किसको 100% है? वाह, क्या बात है भाई, आरा वाले तो बड़े भगत हैं। अच्छा, किसके किसके जीवन में दुख है? हाथ खड़े कर लो। सबके जीवन में है ना, हमारे भी जीवन में है, ऐसा नहीं है। सब दुखी हैं। अब चलो नीचे कर लो। एक तरफ आपने कहा कि आपको 100% विश्वास है और दूसरी तरफ आप कहते हैं हमारे जीवन में दुख है। ये दोनों एक साथ पॉसिबल नहीं है। या तो दुख ही होगा और या तो विश्वास ही होगा। दोनों एक साथ नहीं रह सकते महाराज, संभव नहीं है। क्यों नहीं संभव है? आपका विश्वास पता है कितना है भगवान पे? मात्र 5 से 10%। ऐसे ज्यादा केहू के विश्वास नहीं के। अब पूछिए कैसे महाराज, तो वो भी बताते हैं। आप जैसे कहीं जा रहे हैं यात्रा में, ईमानदारी से बताना, आप कहीं यात्रा में जा रहे हैं गाड़ी ड्राइव करते हुए और सामने अचानक से एक बिल्ली ने रास्ता काट दिया। क्या कहते हैं? महाराज अब तो काम ना बनी, बिल्ली ने रास्ता काट दिया, यही कहते हैं। आपने कहा विश्वास है, आपको बिल्ली पर विश्वास है, पर जिस बिल्ली को भगवान ने बनाया उस भगवान पर विश्वास नहीं है। अरे ऐसी एक बिल्ली नहीं, हजार हजार बिल्लियां रास्ता काट दे, लेकिन अगर आपको अपने रघुनाथ जी पर विश्वास है कि हम घर से रघुनाथ जी के चरणामृत का पान करके निकले हैं, तो ऐसी एक बिल्ली नहीं, हजारों लोग रास्ता काट दे, कोई हमारा बाल बांका करने वाला नहीं है। यही आपका विश्वास है और आप कहते हैं मैं विश्वास है। और देखो, जीवन में जो हमारे सुख दुख आते हैं इसका भगवान से कोई लेना देना नहीं है। कई बार आप कहते हैं ना कि महाराज बड़ी पूजा करते हैं, बड़ी भक्ति करते हैं, लेकिन फिर भी हमारे साथ ऐसी घटना हो गई, फिर भी हमारे साथ इतना बुरा हो गया, भगवान ने इतना बुरा कर दिया। भगवान किसी का बुरा नहीं करते हैं। भगवान तो मंगल भवन है, मंगल के भवन है, अमंगलहारी हैं। भगवान तो हर जीव का मंगल करते हैं। अमंगल कैसे कर सकते हैं? पर मनुष्य की बड़ी अजीब विडंबना है महाराज। विडंबना क्या है महाराज? लड़के ने अगर 99% मार्क्स लेकर के आए हैं ना एग्जाम में, तो माता पिता कहते हैं महाराज बेटे ने बड़ी मेहनत की थी, बहुत मेहनत की थी, दिन रात पढ़ाई की थी, और अगर कहीं फेल हो गया तो क्या कहते हैं? अब क्या बताएं, भगवान को नहीं मंजूर था। कहते हैं बताओ, अच्छा करे तो आप करें और बुरा करें तो मतलब भगवान इतने बुरे बैठे हैं कि आपका सब बुरा करते जा रहे हैं। कभी विचार करते हैं आप कि क्या क्या कहते हैं लोग, क्या क्या बोलते हैं? भक्ति करने से भगवान की जीवन में दुख आएगा और हम तो कहते हैं और ज्यादा आएगा।
नास्तिकों के जीवन में दुख नहीं आते हैं, वो तो बड़े सुखी रहते हैं। पर जो आस्तिक हैं, जो भगवान के भक्त हैं, उनके जीवन में बहुत दुख आते हैं। और भागवत जी की बात है कि भगवान विष्णु कहते हैं कि जो मेरी पूजा करता है ना, अब ध्यान से सुनना, ये नहीं कि आधी अधूरी बात सुन करके कंफ्यूज हो जाना। भगवान नारायण कहते हैं कि जिसे मैं अपने पास बुलाता हूँ, जिसे मैं अपने करीब लाना चाहता हूँ, उसके जीवन में और दुख देता हूँ। सबसे पहले उसके धन का हरण कर लेता हूँ, फिर भी वो व्यक्ति भक्ति के मार्ग से हटता नहीं है। फिर धन हरण करने के पश्चात उसके रिश्तेदारों को भी दूर कर देता हूँ, उसके मित्रों को भी दूर कर देता हूँ, सगे संबंधियों को दूर कर देता हूँ। पूरा संसार उसे नहीं पूछता है, पूरा संसार उसे नहीं जानता है, वो तंग हो जाता है, उसकी कोई सहायता नहीं करता है। और इसके पश्चात भी अगर वो व्यक्ति हमारी भक्ति नहीं छोड़ता है तो उस व्यक्ति को मैं फिर इतना धन देता हूँ, इतना धन देता हूँ कि उसकी कई पीढ़ियाँ बैठ करके खा सकती हैं। ये भगवान नारायण का स्वभाव है। भगवान नारायण की कृपा थोड़ी सी विलंब में होती है, पर जिसके ऊपर हो जाती है समझो वो माला माल हो गया। और जिसके जीवन में दुख आए तो ऐसा नहीं समझो, जिसके जीवन में दुख आ रहा है समझो भगवान के बहुत करीब है। क्यों? एग्ज़ाम्स उसी बच्चे के होते हैं जो क्लास में बैठा हुआ है, और जो क्लास में नहीं बैठा है उसका एग्ज़ाम ही क्या होगा? उसे कौन परीक्षा लेगा? उसका कौन टेस्ट लेगा? तो जब जीवन में ज़्यादा दुख आए तो समझो कि एग्ज़ाम चल रहा है। भगवान कहते अब ये ले, अब इसे पास करके दिखा। तो अगर भक्त सुदृढ़ है, मन से वो एकदम अडिग है कि एक नहीं 1000 दुख दे लो पर आपके चरणों को नहीं छोड़ के जाऊंगा, फिर उसे भगवान अपना लेते हैं। और ऐसा नहीं है कि जो भक्ति करता है उसके जीवन में दुख ना आए। भक्ति से दुख का कोई संबंध नहीं है, दूर दूर तक नहीं है महाराज। फिर भक्ति करें क्यों? क्या फायदा है भक्ति करने से? देखो क्या फायदा है भक्ति करने से। जब आपके शरीर पर थोड़ा सा कहीं कट जाता है, आपको दर्द होता है, पीड़ा होती है ना, लेकिन ऑपरेशन करने के लिए जब डॉक्टर ले करके जाता है तो आपके शरीर में बड़ा सा चीड़ा लग जाता है। उस समय ऑपरेशन के टाइम आपको पता चलता है क्या? क्यों नहीं पता चलता है? क्योंकि डॉक्टर ने एनेस्थीसिया का इंजेक्शन दे रखा है, आपके मन को आपके शरीर से अलग कर दिया है। बड़े से बड़ा ऑपरेशन सक्सेस हो जाता है, आपको पता भी नहीं चलता है। ठीक इसी प्रकार से हम भी जब अपने मन को भगवान राम के चरणों में लगा करके रखेंगे तो जीवन में बड़ा सा बड़ा दुख आएगा, पर कब आया कब चला गया पता भी नहीं चलेगा। एक जो आध्यात्मिक व्यक्ति हो और एक नास्तिक व्यक्ति हो, नास्तिक व्यक्ति बाहर से तो दिखेगा ये बड़ा स्ट्रांग है, इसके पास बहुत पैसे, इसके पास बहुत धन है, इसके पास बहुत क्षमता है, लेकिन अगर एक भगवान का भक्त है, एक आध्यात्मिक व्यक्ति है, वो भीतर से इतना मजबूत है, इतना स्ट्रांग है कि दुनिया के जितने भी दुख आ जाए उससे कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। अब थोड़ा बहुत अनुभव तो हमें है ही, क्योंकि जब प्रारंभ में हम कथा गाना शुरू किए तो जब 3 घंटे व्यासपीठ पर बैठना पड़ता ना तो पैरों में दर्द होने लगते थे। महाराज कैसे बैठेंगे, 3 घंटे कैसे निकलेंगे? लेकिन जब इस आध्यात्म पथ पर, जब इस भक्ति पथ पर जब आगे बढ़े तो अब तो 4-4 घंटे निकल जाते, पता ही नहीं चलता है। क्यों? क्योंकि पूरा दिमाग, पूरा मन भगवान की कथा में रहता है। ये प्रसंग कहना है, वो भजन गाना है, ऐसा कहना है, और आनंद आने लगता है तो पता ही नहीं चलता है। दर्द होता है लेकिन कब होता है? व्यासपीठ से उतरने के बाद होता है। व्यासपीठ पर पता भी नहीं चलता है। ये क्या है? आध्यात्मिक शक्ति है, ये ठाकुर जी की कृपा है। तो आप भी अगर आध्यात्मिक बन के रहोगे, भक्ति पथ पर रहोगे, आध्यात्मिक पथ पर रहोगे तो आपके भी जीवन में दुख तो आएगा पर आपको पता नहीं चलेगा।